तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगला क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है, इन द फिगर अ ब्लॉक स्लाइड्स अलोंग अ ट्रैक फ्रॉम वन लेवल टू हायर लेवल बाय मूविंग थ्रू एन इंटरमीडिएट वैली। ये ब्लॉक जो है वो लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएगा, यहाँ कहीं जा रहा है, और यहाँ कहीं पहुंच रहा है ब्लॉक, और बीच में एक वैली है। ठीक है, ये वैली जो है ये स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो जीरो है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। The track is frictionless until the block reaches the higher level. There is a friction force stops the block and in a distance d. मतलब यहाँ पर जब ब्लॉक पहुंचेगा तो उस पर फ्रिक्शन लगना चालू होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, 0.6, और ये ब्लॉक कुछ दूरी पर जा करके रुक जाएगा। मतलब यहाँ पर ब्लॉक की जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच स्टॉप्स द ब्लॉक इन अ डिस्टेंस d. The block's initial speed is v naught which is 6 meters per second. Initial speed block की जो है वो 6 meters per second दे रखी है। ठीक है, the height difference is 1.1 meter. ये जो height difference है it is given as 1.1 meters. And the coefficient of kinetic friction is mu which is 0.6. The value of d is, तुमको बताना है कि distance d कितना है, मतलब ये इस रफ सरफेस पे कितना दूर चलने के बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर भी कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने बताया था कि काफी सारे क्वेश्चंस वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से सॉल्व हो जाएंगे, तो यहां पर भी ये जो क्वेश्चन है इसको हम सिंपली वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कैसे लगाएंगे और कहां कहां लगाएंगे। मान लो ये है पोजिशन ए और ये है पोजिशन बी। ठीक है, तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर बात करें कि इस ब्लॉक पे यहां से ए से लेकर के बी तक जाने में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो है इसका वेट, नॉर्मल, और यहां से यहां तक में इस पे फ्रिक्शन भी लगेगा। वेट और नॉर्मल तो लग ही रहे हैं पर इतने इतने हिस्से में फ्रिक्शन भी लगेगा। तो कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं यहां पर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी mg इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फ्रिक्शन ने कितना काम किया वो लिखना है हमको। तो फ्रिक्शन ने सीधी सी बात है, ब्लॉक आगे जाएगा और फ्रिक्शन लगेगा पीछे, तो फ्रिक्शन कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव। तो फ्रिक्शन के उस नेगेटिव वर्क को हम लिख सकते हैं माइनस म्यू एम जी डी। अब ये माइनस ऑफ म्यू एम जी क्या है, ये फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है म्यू एन, और नॉर्मल जो है वो वेट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सरफेस यहां पर हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल और एम जी दोनों इक्वल होते हैं। ओके, अब ये तो हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे 90 डिग्री रहने वाली है। मतलब मान लो अगर ब्लॉक यहां पर भी है तो ब्लॉक इधर जा रहा होगा और नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हर एक पॉइंट पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, इसीलिए वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होगा। बात करते हैं वेट की कि वेट ने कितना काम किया। तो वेट जो है आप देख सकते हो कि ब्लॉक जो है वो हायर लेवल पे जा रहा है। ठीक है, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है पर फोर्स जो है वो नीचे लग रहा है, तो वर्क डन बाय वेट जो है उसको हम लिख देंगे माइनस ऑफ एम जी एच इक्वल्स टू। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जीरो, क्योंकि फाइनली डी डिस्टेंस पे जाने के बाद, डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ब्लॉक रुक जाएगा, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो बस ये इक्वेशन में से सारे माइनस साइन हटा देंगे, और इनफैक्ट अगर हम सब में से m भी कैंसिल आउट कर दें, तो जब m कैंसिल आउट हो जाएगा और सारे माइनस साइन हट जाएंगे तो हमको मिलेगा म्यू जी डी प्लस जी एच इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाय 2। अब यहां पर हमको म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, जी पता है, एच का वैल्यू दिया है, वी नॉट का वैल्यू दिया है, तो सिंपली बस डी निकालना है हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। म्यू का वैल्यू है 0.6 इंटू जी का है 10 इंटू डी, प्लस जी है 10 इंटू एच जो है वो 1.1 है, एच की वैल्यू है 1.1। दिस इज इक्वल्स टू वी नॉट का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10d जो कि हो जाएगा 6d प्लस 1.1 इंटू 10 विल बी 11 एंड दिस इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 36 बाई 2 विच इज 18। तो 6d हो जाएगा 18 माइनस 11 जो कि होगा 7 एंड d विल बी इक्वल टू 7 बाई 6 जिसको हम रफली लिख सकते हैं 1.17। तो आंसर जो है वो होगा ऑप्शन